ये दोस्तों करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 22 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए हाल ही में 100% जल कलेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा गोवा। गोवा में पूरी तरह से 100% जल कलेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि हर हर घर में वहाँ पे जो जल की सुविधा है वह पहुँचा दी गई है सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा 100% जल कनेक्शन वाला राज्य कौन हो गया? गोवा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी हाल ही में राफेल नडाल फ्रेंच ओपन हारने के बाद विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा कर दी है। यानी कि जो विंबलडन होंगे और जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उस दोनों से उन्होंने हटने की घोषणा कर दी है, यानी दोनों ये मैच नहीं खेलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल जो है यह हटने से विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा कर दी है, ध्यान रखिएगा। क्ले कोर्ट के बादशाह इन्हें कहा जाता है। ये अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 13 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक की बार जो शुभंकर है उस क्या है? तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर इस बार माराताइबो है, और पैरा ओलंपिक जो है होने वाला उसका यानी शुभंकर है सोमेटो, ध्यान रखिएगा। सोमेटो उसका हो गया। और डोमिनिक थियम जो है वह कहाँ खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा डोमिनिक थियम जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीत लिया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिए उन्होंने जीत लिया है। और उपविजेता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा स्टेफानोस सिटसिपास, ध्यान रखिएगा स्टेफानोस सिटसिपास जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं वो उपविजेता रहे हैं। महिला वर्ग में बाराबोरा क्रेसिटोवा जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं उन्होंने जीत लिया है। और उपविजेता रही है अनास्तासिया जो कि रूस के खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हाल ही में मिला है, तो ध्यान रखिएगा 2021 के लिए किसे मिला है? तो राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को मिला है, ध्यान रखिएगा। जबकि लॉरियस अवार्ड 2020 में किसे मिला था? तो राफेल नडाल को ही और ईगा स्विएटेक, ये दोनों जो है वे फ्रेंच ओपन 2020 के विनर भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है विंबलडन है, याद रखिए। विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है? तो इंग्लैंड में खेला जाता है और लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए आगे देखते हैं। WTO के द्वारा अभी मराकेश संधि के तहत एक स्थापना किया गया, याद रखिएगा। WTO की जो स्थापना हुई है वह किस संधि के तहत हुआ है? तो मराकेश संधि के तहत जो है इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय क्या है? तो जिनेवा में इसके मुख्यालय है। इसके सदस्य संख्या कितनी है? तो 164 इसके सदस्य हैं। और अभी नवीनतम इसके सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान, 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान इसके बना है, ध्यान रखिएगा। अब इसके काउंसलर नियुक्त अभी हुए हैं, तो याद रखिएगा आशीष चांदोरकर को जो है WTO का काउंसलर नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए इन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। वही हाल ही में WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? तो याद रखिएगा नाइजीरिया की नागोजी ओकोजा इबेला है, नाइजीरिया की रहने वाली है। और इनका नाम क्या है? तो नागोजी ओकोजा इबेला जो है इनको WTO की पहली महिला निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। WHO कार्यकारी बॉडी के भी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा WHO कार्यकारी बॉडी के जो अध्यक्ष है अभी हर्षवर्धन थे, उनके पद पे अभी दूसरा आ गया है कौन? तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर पेट्रिक अमोघ, ध्यान रखिएगा। WHO कार्यकारी बॉडी के जब अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर पेट्रिक अमोघ, ध्यान रखिएगा। देखिए आसियान का सम्मेलन कब हुआ? तो आसियान का सम्मेलन जो है 1967 ईस्वी से शुरू होगा। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 देश हैं इसके। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है, ध्यान रखिएगा। इसमें 10+8 अभी 8 देश इसमें और शामिल हो गए हैं। तो 10+8 देश शामिल होने पे इसका जो संगठन बना उसका क्या नाम रखा गया? ADMM+ रखा गया, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है ये अबकी बार? तो ब्रुनेई में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो है आसियान की 2021 में किसने की है? तो याद रखिएगा ब्रुनेई किया है। जबकि 2020 में कहाँ पे कौन किया था? तो याद रखिएगा जो आसियान का 37वां जो इसका सम्मेलन था वह वियतनाम के हनोई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और SCO का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। और मुख्यालय इसका बीजिंग में हो गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका 2021 में कहाँ पे हुआ था? तो 2021 में दुशांबे में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाइडन और पुतिन के बीच जो है पहली शिखर वार्ता भी स्टार्ट हुई है। कहाँ पे हुआ है? तो जिनेवा में हुआ है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा जो है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, वहीं पे इन दोनों की पहली शिखर वार्ता हुई है, याद रखिएगा। पुतिन जो है वह रूस के राष्ट्रपति कब से है? तो 1999 से यह
रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं, और कब तक बने रहेंगे, तो 2032 तक जो है ये अपने पद पे बने रहेंगे, याद रखिएगा। जबकि अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति बने हैं, नए नए बने हैं, 20 जनवरी 2021 को जो है इनका शपथ ग्रहण हुआ है, याद रखिएगा। और इन दोनों के बीच 16 जनवरी 2021 को जो है यह शिखर वार्ता हुआ है, ध्यान रखिएगा। साइबर सुरक्षा को लेकर और राजदूत पुनर्स्थापित करने के लिए जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उसमें उस टाइम इन्होंने अपने अपने जो राजदूत था सभी को वापस बुला लिया था अपने देश में, ठीक ना। तो अब इसी के लिए राजदूत पुनर्स्थापित किया जाएगा, दोनों एक दूसरे के देश में अपने राजदूत स्थापित करेंगे, इसके लेकर जो है इन दोनों के बीच वार्ता हुई है, ध्यान रखिएगा। 2020 में ओपन स्काई ट्रीटी से भी याद रखिएगा कि 2020 में जो है ओपन स्काई ट्रीटी से भी बाहर हो गया था अमेरिका, और 2021 में जो है रसिया बाहर हो गया था ओपन स्काई ट्रीटी से, ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध का संबंध जो है किन देशों से है, तो शीत युद्ध का संबंध रसिया और अमेरिका से है। देखिए, हाल ही में फंगस का एक नया मामला मिला है, ग्रीन फंगस का नया केस देखने को मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम कहते हैं एस्परजिलस। इससे पहले दो ठो आ चुका था, पहला था ब्लैक फंगस, उसके बाद वाइट फंगस था, अब देखिए ये आ गया येलो फंगस, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये हो गया ग्रीन फंगस। ध्यान रखिए, ग्रीन फंगस का कहाँ केस मिला है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला है। यह फेफड़े में जो है मवाद भर जाता है, पानी भर जाता है इससे, और नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इससे पहले ब्लैक फंगस मिला था, इसका नाम क्या रखा गया था, तो याद रखिएगा म्यूकर माइकोसिस का नाम रखा गया था। और उसके बाद वाइट मिला, वाइट फंगस का नाम क्या था, तो कार्डियोसिस देखा गया इसका नाम, ध्यान रखिएगा, कैडियोसिस उसका नाम पड़ा वाइट का। और जो येलो फंगस है उसका क्या नाम पड़ा, तो एप्टाइल पड़ा उसका नाम, ध्यान रखिएगा। रेप्टाइल में यह देखने को मिला था। और जो ग्रीन फंगस है उसका नाम क्या है, तो एस्परजिलस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में फ्रंट लाइन वर्कर जो है कोविड-19 में अभी सबसे अच्छी जो इनके पहल में आगे आए हैं, याद रखिएगा। फ्रंट लाइन वर्कर हुआ है जो कोविड-19 के दौरान सभी लोगों की सेवा करने में सबसे आगे आ गए हैं, उनके लिए याद रखिएगा कौशल सुधारने के लिए कंप्यूटराइज क्रैश कोर्स की प्रोग्राम की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो फ्रंट लाइन वर्कर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना 3.2 जो है इन्हीं के लिए शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है फ्रंट लाइन वर्कर के लिए शुरू किया गया है। इसमें इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कौशल की किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाए, याद रखिएगा। इस प्रोग्राम को कस्टमाइज करने के लिए, क्रैश को कस्टमाइज करने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में एडीबी द्वारा 484 मिलियन जो डॉलर जो है तमिलनाडु को औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए नाम पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो किन को दिया गया है, तो एडीबी के द्वारा जो है 484 मिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा, 484 मिलियन डॉलर जो है वह तमिलनाडु को एडीबी के द्वारा दिया गया है, ताकि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी जो है औद्योगिक क्षेत्र में और कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके, ध्यान रखिएगा। एडीबी के स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो 68 इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मनीला में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो करंट अफेयर के सीरीज में आज इतना ही, फिर अगले सीरीज में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।